उसे देखा, मन में कुछ भाव उदय हुए, परंतु वो तो बाल विधवा है, शरद की ओस से धुली, डाल से टूटी शेफाली के फूल की तरह। परंतु ये पुष्प इतने शुद्ध, केवल देव पूजा की ही प्रेरणा दे सकते हैं। क्या करूं? बस मन ही मन उनकी पूजा करने की इच्छा होती है, लेकिन मन के भावों को कैसे प्रकट करूं? कवि तो हूं, पर लगता है उसके लिए लेखनी भी रुक गई है। गौरी, यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? खाना नहीं बनाना है क्या? अभी बनाती हूँ दादा। मैं सोच रही थी कि तुम आ जाओ तो पूछ लूं क्या खाओगे। चौके के बर्तन भी पड़े हुए हैं साफ करने के लिए। उसके लिए भी क्या मेरा इंतजार कर रही थी या नौकरानी का? और एक बात ध्यान से सुन लो, मेहरी अब से नहीं आया करेगी। खाओगी तो कामकाज भी करना चाहिए, समझी? जी दादा। अरे बाप रे! अरे नवीन माधव, क्या बात है? सो रहे हो या कुछ सोच रहे हो? दिन में मैं नहीं सोता, पर सपने जरूर देख लेता हूँ। सपने? और बिना सोए? कहीं कवि तो नहीं बन गए? थोड़ा बहुत वही समझ लो। थोड़ा बहुत? ये कैसे? या तो तुम कवि हो या नहीं हो। हाँ, मैं कवि भी हूँ और नहीं भी हूँ। मेरे अंदर कुछ भावनाएं जन्म ले रही हैं, परंतु उन्हें व्यक्त करने के लिए छंद और रसों का ज्ञान नहीं है। तो इससे मैं क्या कहलाऊंगा? चित्रों की कल्पना मात्र से बिना रेखाएं खींचने का अभ्यास किए जैसे कोई चित्रकार नहीं कहलाएगा। वैसे ही तुम कभी नहीं जाने जाओगे। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। कितना अच्छा मौसम है ना? यहाँ तो कविता लिखने का बहुत मन करता है। लगता है सारा दिन यहीं बैठे रहो और कविताएं लिखते रहो। वाह, कितनी रोमांटिक जगह है। हाँ, पर तुम जानबूझकर मुझे इस जगह पर क्यों खींच लाए हो? ये तो अच्छी बात है कि ये जगह तुम्हें पसंद आई, पर मुझे ये बताओ, क्या ऐसी जगह में कविता करने का मन नहीं होता? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो इस बार मेरी बात को मजाक में मत टालना, पिछली बार की तरह। अच्छा कहो, क्या कहना चाहते हो? कहना नहीं, लिखना चाहता हूं कविता। कविता और तुम? अरे भाई, कौन छापेगा उसे और कौन पढ़ेगा? हाँ, लिख तो तुम जरूर लोगे। जिसके लिए लिखूंगा उस तक पहुंच जाए बस, बाकी कोई पढ़े या ना पढ़े। तो इस खत में कुछ भी लिख दो। लेकिन ये है कौन? अब तक तो नहीं पता, मिल जाएगी तो बता दूंगा। देखो नवीन, छंद, रस, मात्रा के विषय में तो तुम कुछ जानते नहीं हो। क्या और कोई विषय है? हाँ, रसों में से सिर्फ एक रस, श्रृंगार रस जानता हूं। अच्छा, तो क्या विषय श्रृंगार है? हाँ यार, मैंने जो कुछ भी लिखा है वो ये है, पढ़कर इसमें राग, रस, छंद, मात्रा जो बन पड़े डालकर छापने लायक कविता बना देना।
अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। ठीक यही बात मैं कहना चाहकर भी नहीं कह पाता था, लेकिन तुम्हारे मन में मेरे मन के ये भाव कहां से आ जुटे? कल्पना से। कल्पना से? हाँ। ठीक, बिल्कुल ठीक, यही तो मैं देख रहा हूँ। कैसा लगा? अरे यार, ये तो तुमने ही लिखा है, तुम्हारे नाम से छपवाऊंगा। अरे नहीं यार, ये तो तुम्हारी रचना है। मेरे थोड़ा बदल देने से इसकी आत्मा तो नहीं बदली। तुम ही सोच के बताओ। हाँ, ये तो सच है। तो क्या अपने नाम से छपवाऊं? बेशक। गौरी, जी, ये पत्रिका तो तुम्हारे ससुराल में नहीं आती थी, फिर यहां कैसे आई? मुझे नहीं पता दादा। खैर छोड़ो, तुम ये सब क्या कर रही हो? मेरा नाश्ता बनाओ, मुझे काम पर जाना है। छोड़ो ये सब। लो, दूसरी कविता भी छप गई। नारी मन के एकांत विरह की वेदना को तुम जितनी गहराई से समझ लेते हो या कह लेते हो, शायद वो विरह पीड़ित नारी स्वयं इस एहसास को जाहिर न कर सके। इसकी खास वजह है। क्या? मेरे ये विचार केवल कविता के लिए नहीं है, मैं इनकी जरूरत महसूस करता हूं। मतलब यह कि वास्तविक जीवन में ऐसी कितनी खिलती हुई कलियां होंगी जिन्हें वैधव्य के पतझड़ ने बसंत आने के पहले से मुरझाने पर मजबूर कर दिया होगा। क्या यह सामाजिक अन्याय नहीं है? है तो, लेकिन ये सब कुछ कविता में जितना अच्छा लगता है, वास्तविक जीवन में इसे ग्रहण करना उतना ही नामुमकिन है। अरे नहीं यार, कितने ही लोगों ने इसे सिर्फ लेखनी तक ही बांध कर नहीं रहने दिया है। क्या तुम्हारा इरादा सच्ची समाज सेवा से तो नहीं है? जरा संभल के कदम बढ़ाना, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मुझे दोष देने लगो। अरे नहीं यार। नहीं, ये बात नहीं। देबू भैया, वो फाइल का। अरे शंकर शंकर, अरे देबू भैया, आप इधर? अरे ये मेरे मित्र हैं नवीन माधव। नमस्ते। यही सामने म्युनिसिपल ऑफिस में इनके पिताजी काम करते हैं। अच्छा अच्छा। उनसे ही कुछ काम आ निकला था। अरे मेरा भी एक काम अटका पड़ा हुआ है, अगर आप हाँ, क्यों नहीं, अभी चलो। हाँ हाँ, पहले तुमने कभी बताया नहीं, वरना अब तक तो काम हो ही चुका होता। लेकिन इस वक्त तो मेरे पास फाइल है नहीं। अगर आपको एतराज ना हो तो यहीं पास में ही मेरा घर है, इसी बहाने कुछ चाय नाश्ता भी हो जाएगा और मैं फाइल भी निकाल लूंगा। है तुम्हारे पास वक्त? अरे भाई, वक्त क्यों नहीं, चलो चलते हैं, भला दोस्तों के लिए वक्त ना हो। हाँ, चलो तो फिर चलिए। चलो। काम तो है बड़ा मामूली सा, लेकिन कोई ऑफिस का आदमी पीछे लग के काम करा देता तो जल्दी हो जाता। आप फिक्र ना करें, ये फाइल मुझे दे दीजिए, हम्म। मैं कल काम करवा के परसों खुद ही ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं, इतनी तकलीफ की जरूरत नहीं, आप मुझे वक्त दीजिए, मैं खुद आके ले जाऊंगा। वही तो मुश्किल है, काम कब होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। फिर आप मेरी ओर से क्यों चिंतित हैं? थोड़ा बहुत नाश्ता ही तो कराना पड़ेगा। आप नाश्ते की बात करते हैं, अगर आप उस दिन दोपहर को मेरे साथ भोजन करें तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। क्यों देबू भैया? अब मैं क्या बोलूं, तुम दोनों की जैसी मर्जी। तो ठीक है, यही तय रहा। अब मैं चलूं? अरे पहले लड्डू तो कम से कम खत्म करके जाइए। हाँ? लड्डू? ठीक है, लड्डू ही खा लेते हैं। साहब, कुछ चाय पानी वगैरह लाऊं? लेकिन पता नहीं कहाँ फंस गए मालिक। हाँ, कहीं कुछ प्रोग्राम था, लोग बुलाने आए थे कल। कौन सा प्रोग्राम? अब 2 घंटे हो गए जनाब का इंतजार करते। अच्छा ठीक है, एक काम करो, 1 कप चाय ले आओ। अच्छा साहब। आज तो मिलकर ही जाऊंगा।
ए नवीन, कितनी देर से बैठे हो? यही कोई 2 घंटे से। बताओ कहाँ गए थे? और ये कुर्ता, धोती, हाथ में पुष्प गुच्छ, बताओ क्या शादी का प्रस्ताव लेकर तो कहीं नहीं गए थे? तुम्हें तो हर वक्त शादी की ही सोचती रहती है, जैसे तुम्हारी कविताओं में हमेशा प्रेमिका प्रेमिका को प्रेम प्रस्ताव एक स्थायी भाव है, वैसे जीवन में भी तुम। अच्छा, तुम्हें बताओ इतनी देर तक कहाँ थे? कॉलेज के स्टूडेंट्स फोरम की तरफ से विधवा पुनर्विवाह विषय पर एक सेमिनार था। मैं अध्यक्ष की हैसियत से निमंत्रित था। मुबारक हो, मुबारक हो। संस्था को कुछ दान वगैरह दिया था या वैसे ही मुफ्त में सम्मान लूट कर आ गए? क्यों नहीं, मेरा दान सबसे अधिक था। तभी तो तुम अध्यक्ष थे। अरे नहीं यार, मेरा अध्यक्ष भाषण सुनते तो पता चलता। लगता है मेरी रचना और भाषणों ने एक लहर पैदा कर दी है। होगा यार, मैं तो अपनी कविता दिखाने आया था। ये देखो। हाँ हाँ, ये सब कैसे हुआ? कल रात अचानक ही कपकपी के साथ बुखार आ गया, फिर उतरा ही नहीं। दवा वगैरह? कौन लाएगा? अब मैं इन्हें देखूं या दवा लेने बाहर जाऊं? अब तुम चिंता मत करो, यहाँ आके इनके माथे पर गीला कपड़ा बदलती रहो, तब तक मैं किसी डॉक्टर को बुला लाता हूँ। दादा, बहुत तकलीफ है। आइए डॉक्टर साहब। आंखें खोलिए। नहीं। देखो, हाँ। ये पीने वाली दवा अच्छा, रात में 2-2 घंटे के बाद देना। ठीक है। ये दूसरी दवा अभी दे देना, ठीक फिर है। कल सुबह। और इनकी तबीयत जैसी भी हो कल आकर मुझे बताना, शायद दवा बदलनी पड़े। ठीक। घबराना चलिए नहीं डॉक्टर साहब। है, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलूं? आइए। चलिए। मैं तो यही कहता हूं कि जिस तरह आज बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, उसी तरह विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए भी आंदोलन चलाया जाना चाहिए। जरूरत है कुछ ऐसे समाज सेवकों और समाज सुधारकों की जो एक मंच पर आकर उस दिशा में आवाज उठा सके। इस काम में लगने वाली धनराशि के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। बैठो। वाह यार, आज तुम्हारा भाषण बहुत जमा। सच बताऊं तो अब तक मन से मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आज के भाषण ने मेरे मन में ऐसी प्रेरणा भर दी है कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। धन्यवाद नवीन, मेरी बात का असर तुम पर भी हुआ है, तो मैं समझता हूं कि सभा में हर किसी पर उसका असर जरूर हुआ होगा। लेकिन भाई, संस्था भाषण की बात बहुत हो चुकी। अब मुझे ये बताओ, सचमुच अगर कोई विधवा से विवाह करना चाहे तो उसमें तुम्हारा क्या सहयोग रहेगा? मेरा तन मन और धन से तुम तो मुझे बचपन से जानते हो नवीन, मेरी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रहता। सही बात है, सही बात है। कोचवान, चलो। अरे नवीन, किन विचारों में डूब गए?
तुम्हारी कविता तो अब कल्पना से वास्तविकता के करीब आ रही है। हाँ दोस्त, अब तो ऐसा लगता है कि जिस आंदोलन को लेकर तुम अपने को समर्पित किए हुए हो, उसी आंदोलन में मैं भी कूद पड़ूं। सच? ये तो बड़ी ही अच्छी बात होगी। तुम धन से नहीं तो तन मन से तो उसमें लग ही सकते हो ना? हाँ दोस्त। तो तुम एक काम करो, तुम विधवा पुनर्विवाह गठन समिति के सदस्य बन जाओ। कैसे? अरे तुम कल मेरे साथ उनके ऑफिस में चलना, मैं सब कुछ समझा दूंगा। सदस्य बनने से क्या होगा? इस दिशा में असली योगदान तो तब होगा जब कुछ लोग विधवा से विवाह करके समाज के सामने जीवित आदर्श रखेंगे। ये तो और भी अच्छी बात है, पर इसके लिए तो एक ऐसी विधवा औरत सामने होनी चाहिए ना, जो पुनर्विवाह करने के लिए तैयार हो। मैं तो तैयार हूं, पर कौन विधवा करेगी मुझसे विवाह? तुम्हारी बात बाद में देखी जाएगी। मान लो मैं ऐसी किसी विधवा से शादी करना चाहूं, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे? बेशक, उसको मनाने की बात छोड़कर बाकी हर तरह से मदद करूंगा। तो ठीक है, वक्त आने पर मदद पाने के लिए चला आऊंगा। फिलहाल मैं चलूं? काफी देर हो रही है। तो ये लो तुम्हारी कविताएं। नवीन भाई, अब तुम खाने के मामले में शर्माया मत करो, क्योंकि अब तुम मेहमान नहीं बल्कि घर के सदस्य हो। आज अगर तुम नहीं होते तो मेरा जिंदा रह पाना मुमकिन नहीं था। तुमने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। ये तो मेरा फर्ज था। लो, खाना भी आ गया। बस बस। अच्छा नवीन, मेरी सेवा में तुम्हें दिन रात मेरे यहां रहना पड़ता था। इसके लिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें कुछ नहीं कहते थे? नहीं तो मेरे घर में आने जाने के बारे में कोई रोक टोक नहीं। अच्छा। और फिर शादी तो हुई नहीं कि पत्नी को जवाब देना पड़े। अच्छा, तो क्या शादी के बाद पत्नी को जवाब देना पड़ता है? पता नहीं, वो तो शादी करने के बाद ही पता चलेगा। तो क्या अभी शादी करने का इरादा नहीं है? अरे वाह, है क्यों नहीं? कोई मनचाहा पात्र तो मिल जाए। मतलब अभी तक पात्र मिला ही नहीं? मिल तो गया है, पर कुछ समस्या है इस विवाह में। तो फिर बताओ ना मुझे समस्या, हम दोनों मिलकर निपटा देंगे। बताऊंगा, जल्दी ही बताऊंगा। हे देवी, तुम्हारे इस सौंदर्य को इतना पीड़ित देखकर मैं सह नहीं पाऊंगा। पीड़ा? ये पीड़ा ही मेरी नियति है पुरुष। तुम समाज के नियमों को तोड़ नहीं पाओगे। तोड़ दूंगा मैं। समाज के इस क्रूर नियम को मैं तोड़ दूंगा। यह तो अन्याय है। हम पुरुष लोग अपनी पत्नी के मरने के बाद दोबारा विवाह कर सकते हैं, तो एक स्त्री क्यों नहीं? तुम एक बार हां कह दो, मैं समाज के सारे बंधन तोड़ तुम्हें वैधव की इस यातना से मुक्ति दिलवा दूंगा। एक बार, बस एक बार हां कह दो। नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी पाप है। इस समाज में स्त्री और पुरुष में समानता कभी संभव नहीं। मैं इसे संभव बनाऊंगा। मैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। माफ करना। अरे नवीन, कहां से भागे आ रहे हो? क्या बात है? बात बन गई यार। कौन सी बात? वही विधवा विवाह वाली। मुझे एक विधवा स्त्री से विवाह करना है। क्या स्त्री इस विवाह के लिए राजी है? हाँ मेरे दोस्त, केवल स्त्री नहीं, उसका निकटतम संबंधी भी। परंतु परंतु
परंतु क्या? परंतु एक अड़चन है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे क्यों नहीं, तुम पूरी बात तो समझाओ। स्त्री का एक मामा है जो कुछ धन की मांग कर रहा है, वही विवाह के खर्चों के लिए। वो धन मैं दूंगा, और कुछ? इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने के बाद यदि मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया तो कुछ दिनों तक जीविका के लिए मुझे भी कुछ रुपए चाहिए। जब तक कि रोजगार ना हो तब तक के लिए सहारा। वो भी मैं दूंगा। मैं अभी चेक बना देता हूँ। बस यार, तब तो सारा काम बन गया। लेकिन नवीन, तुमने कभी भी इस बारे में पूरी बात नहीं बताई। आखिर स्त्री है कौन? अरे भाई, वो तुम्हारे मोहल्ले की, तुम्हारी पड़ोसन, 19 नंबर मकान वाली। गौरी, मेरी पड़ोसन? हाँ भाई, क्या वो पुनर्विवाह के लिए राजी है? बिल्कुल। क्या तुम्हारी कविता पढ़कर मुग्ध है तुम पर? क्यों भाई, अपनी कविताएं ऐसी बुरी तो नहीं है?